अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आप सब लोग घरों में खैरियत से होंगे और अपना काम पूरी तवज्जो से कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में आज आपको उर्दू का मज़मून पढ़ाऊँगी, जिसमें हम सबसे पढ़ेंगे उर्दू का कायदा। सबसे पहले आपने पढ़ना है उर्दू का कायदा और आपने इसमें सफ़ा नंबर 6 खोलना है। कौन सा सफ़ा आपने ओपन करना है? सफ़ा नंबर 6। सफ़ा नंबर 6। और आप ये हरूफ पढ़िए, अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। आप ये देख रहे हैं ना, इस सफ़े पे ये मुख्तलिफ हरूफ लिखे हुए हैं। इन हरूफ को हम कहते हैं मुसव्वते। उर्दू में हम इन्हें कहते हैं मुसव्वते। आप इन हरूफ की मदद से नए अल्फाज बनाना सीखते हैं। जब आप इन हरूफ के साथ आदि इश्काल को मिलाते हैं और फिर कोई नया हर्फ आगे लगाते हैं तो उससे एक नया लफ्ज़ बनता है। तो ये मुसव्वते आपको अल्फाज बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरह उर्दू में है मुसव्वते। ये क्या कहलाते हैं? मुसव्वते। और कौन से हरूफ मुसव्वते हैं? अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। लेकिन आज हम सिर्फ सफ़ा नंबर 6 पे हर्फ अलिफ के साथ आदि इश्काल को मिलाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का सबक है हरूफ को अलिफ से मिला के पढ़िए। ठीक, बे की आदि शक्ल अलिफ, बे अलिफ, बे अलिफ, बा, बे अलिफ, बा, पे अलिफ, पे अलिफ, पा। ते की आदि शक्ल अलिफ, ते अलिफ, ता। टे की आदि शक्ल अलिफ, टे अलिफ, टा। से की आदि शक्ल अलिफ, से अलिफ, सा। जीम की आदि शक्ल अलिफ, जीम अलिफ, जा। चे की आदि शक्ल अलिफ, चे अलिफ, जा। हे की आदि शक्ल अलिफ, हे अलिफ, हा। खे की आदि शक्ल अलिफ, खे अलिफ, खा। अब ये देखिए, दाल की आदि शक्ल नहीं होती, तो दाल को अलिफ से मिलाएंगे तो हम पढ़ेंगे दाल अलिफ दा। डाल की आदि शक्ल भी नहीं होती, तो डाल को अलिफ से मिलाएंगे हम पढ़ेंगे डाल अलिफ डा। जाल अलिफ, जाल अलिफ, जा। बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा, से अलिफ सा, जीम अलिफ जा, चे अलिफ जा, हे अलिफ हा, खे अलिफ खा, दाल अलिफ दा, डाल अलिफ डा, जाल अलिफ जा। आज का आपका सबक है हरूफ को अलिफ से मिला के पढ़ें, सफ़ा नंबर 6 पे। ठीक है, उर्दू की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद हम लूज शीट लेंगे और उस पे हमारा उन्वान है मुसव्वते। उस पे भी आपने हरूफ को अलिफ से मिलाकर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप तारीख लिखेंगे, फिर आप दिन लिखेंगे, फिर आप अपने उन्वान लिखेंगे मुसव्वते। क्या उन्वान है आपका? मुसव्वते। अभी मैंने आपको बताया था ना मुसव्वते कौन कौन से हरूफ हैं? अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। और मुसव्वते आपको नए अल्फाज बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन आज हमने कौन से मुसव्वते से हरूफ को मिलाना है? अलिफ से। हरूफ को अलिफ से मिला कर लिखिए। ठीक है, सबसे पहले आपने ये सवाल लिखना है, हरूफ को अलिफ से मिला कर लिखिए। फिर हम नीचे लिखाई शुरू करेंगे। ये बे की आदि शक्ल है, बे की आदि शक्ल को आपने किससे मिलाना है? अलिफ से। बे अलिफ बा, ऐसे बे अलिफ, बे अलिफ बा। पे की आदि शक्ल अलिफ, हम लिखेंगे पे की आदि शक्ल, साथ मिला देंगे अलिफ, पे अलिफ पा। फिर है ते की आदि शक्ल अलिफ, ते अलिफ ता। टे की आदि शक्ल और अलिफ, टे अलिफ टा। से की आदि शक्ल और अलिफ, से अलिफ सा। ठीक है, इतना आसान है। जैसे आदि इश्काल दिए हुए, उन सब के साथ आप अलिफ मिला दें तो ऐसे बन जाएगा से अलिफ सा। अब नेक्स्ट है जीम अलिफ जा। जीम की आदि शक्ल आप लिखिए ऐसे और साथ अलिफ मिला दीजिए, जीम अलिफ जा। फिर आप लिखिए चे अलिफ जा। फिर है हे अलिफ हा। हे के बाद आएगा खे अलिफ, खे अलिफ खा। बे अलिफ बा,
पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा, से अलिफ सा, जीम अलिफ जा, चे अलिफ चा, हे अलिफ हा, खे अलिफ खा। इसके बाद आप आएंगे दाल पे। दाल की आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए हमने दाल पूरा लिखना है और 7 अलिफ यूँ अलग से लिखना है, इसको मिलाते नहीं हैं। आधी इश्काल को अलिफ से मिलाएंगे, लेकिन जिनकी आधी इश्काल नहीं होती उनके साथ आपने पूरा हर्फ लिखना है। दाल अलिफ डा, फिर जाल अलिफ है, हम लिखेंगे जाल अलिफ जा, फिर रे अलिफ है तो रे की भी आधी शक्ल नहीं होती तो रे अलिफ रा। रे के बाद आता है अड़े अलिफ, तो हम लिखेंगे अड़े अलिफ अड़ा। फिर जे अलिफ, तो जे की भी नहीं होती तो जे का पूरा हर्फ लिखेंगे और अलिफ, जे अलिफ जा, ये अलिफ या। अब देखिए सीन की आधी शक्ल होती है तो हम सीन की आधी शक्ल पहले लिखेंगे ऐसे, सीन की आधी शक्ल, उसके साथ क्या मिलाना है, अलिफ, सीन अलिफ सा। ये देखिए शीन की आधी शक्ल जैसे लिखी हुई बिल्कुल वैसे आप शीन की आधी शक्ल बनाएं। ये देखिए शीन के 3 नुक्ते डाले और साथ ये शीन की आधी शक्ल के साथ ये ऐसे करके अलिफ मिला दिया तो शीन अलिफ शा। ठीक है, इस तरह आपने हरूफ को अलिफ से मिलाकर अपने पहले लूज शीट पे करना है। जब आप लूज शीट पे कर लेंगे तो इसके बाद आपने अपनी वर्कबुक उर्दू की अमली किताब खोलनी है, सफ़ा नंबर 8, उर्दू की अमली किताब सफ़ा नंबर 8। इस पे भी आपका उन्वान है मुसव्वते। क्या उन्वान है, मुसव्वते। सबसे पहले आप यहाँ ऊपर उर्दू में तारीख लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर उर्दू में दिन लिखेंगे। ठीक है, मैं हमने आपको बताया है ना, जो भी दिन होगा पीर मंगल बुध वो आपने लिखना है। ठीक, फिर आप नीचे उन्वान पे आइए, आपका उन्वान है मुसव्वते। सवाल लिखा हुआ है हरूफ को अलिफ से मिलाकर लिखिए। अभी जैसे मैंने आपको लूज शीट पे लिखना सिखा दिया ना, बिल्कुल इसी तरह अब आपने वर्कबुक पे लिखना है। ये देखिए बे की आधी शक्ल को आपने किससे मिलाना है, अलिफ से। यहाँ पे आप बे की आधी शक्ल डालें और साथ अलिफ मिलाइए, बे अलिफ बा, पे अलिफ, यहाँ पे आप लिखेंगे पे की आधी शक्ल और साथ अलिफ मिलाएंगे, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा, से अलिफ सा। ठीक है, फिर जीम अलिफ जा, जीम की आधी शक्ल और अलिफ, जीम अलिफ जा, चे अलिफ च, ये चे की आधी शक्ल है ना, चे अलिफ चा, हे अलिफ हा, खे अलिफ ख। यहाँ आपने इस तरह इन आधी हरूफ को अलिफ के साथ मिला के यहाँ पे लिखना है, बे से खे तक। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यहाँ पे है दाल अलिफ दा। अब दाल की आधी शक्ल नहीं होती, आपने दाल पूरा लिखना है, साथ आगे अलिफ लिखना है। ठीक है, दाल अलिफ दा, डाल अलिफ डाल अलिफ डा, जाल अलिफ जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, रे की भी आधी शक्ल नहीं होती, अड़े अलिफ ड़ा, जे अलिफ जा, ये अलिफ या। इसके बाद आप देखिए दोबारा से सीन की आधी शक्ल है, सीन की आधी शक्ल को आप अलिफ से मिलाएंगे। यहाँ पे सीन की आधी शक्ल, साथ अलिफ मिलाया, सीन अलिफ सा, शीन की आधी शक्ल और अलिफ, शीन अलिफ शा। ठीक है, इस तरह आपने हरूफ को अलिफ से मिलाना है और आपने अपना काम वर्कबुक पे कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका उन्वान था मुसव्वते और उसमें आपने कौन से मुसव्वते से काम किया है, मिलाना है आज आपने हरूफ को अलिफ से। ये अलिफ जो है ये मुसव्वते हैं और ये मुसव्वते आपको नए अल्फाज बनाने में मदद करते हैं। जैसे अगर आपने सीन अलिफ सा लिखा है ना, नया आगे आप एक हर्फ लाम लगा देंगे तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा, सीन अलिफ सा लाम साल। शीन अलिफ शाह है तो एक हर्फ आप मीम लगा देंगे अगर आगे, तो शीन अलिफ शाह मीम शाम। इस तरह मुसव्वते आपको नए अल्फाज बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने काम कैसे करना है। शुक्रिया।